नमस्कार दोस्तों, ये है गुडविल की क्लास नंबर 2 एंड इसके अंदर हम आज कैपिटलाइजेशन वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। हमने इससे पहले वाली क्लास में, जो कि गुडविल की पहली क्लास थी, उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है एंड इसको यूज करके कैसे गुडविल निकाली जाती है जब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दी गई होती है। तो हमने 3 से 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। एक क्वेश्चन मैंने बस आपको समझाया था और आपको करने के लिए दिया था। बट अब इस क्लास में एकदम ही टोटल नया टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि रिलेटेड है पिछले वाले टॉपिक से भी। इस टॉपिक के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है ये जानने को मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट आपने पहली क्लास में कर चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो भी आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम पे कर चुके हैं। बट कैपिटलाइजेशन जो है वो अभी आपको मैं कराने वाला हूँ। ये होता क्या है कैपिटलाइजेशन, इसका यूज क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी। तो चलिए ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा। जहां जहां जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा भी। जो नंबर्स लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर वो मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं कि गुडविल के अंदर कैपिटलाइजेशन का क्या रोल होता है। तो गुडविल के अंदर कैपिटलाइजेशन का क्या रोल होता है। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन में आपको मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करने को बोला जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। बस ये है कि आपको अगर क्वेश्चन बड़ा करना होगा एग्जामिनर को, तो वो आपको एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन दे देगा। और भी ज्यादा डिफिकल्ट देना होगा तो वेटेड एवरेज की साथ दे देगा। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको वो कैपिटल एम्प्लॉयड दे देगा। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट करना होगा तो परसेंटेज ना देके आपको वो अमाउंट दे देगा कि कितना प्रॉफिट कमाती है कोई फर्म इस इंडस्ट्री के अंदर, कि कितना प्रॉफिट कोई फर्म कमाती है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर आपको एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा उस अमाउंट के थ्रू। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो ये डिफिकल्टी लेवल्स हो सकते हैं जो एग्जामिनर बढ़ा सकता है आपके। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, अभी कैपिटलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर अभी नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो जब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट जब आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जब आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक काम करना है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो उसको आपको एक काम करना है, डिवाइड कर देना है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, या फिर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी इसे बोला जाता है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, या फिर एक और नाम मार्केट रेट इंटरेस्ट भी बोला जा सकता है, कि इतना पैसा लगाएंगे तो इतना ब्याज मिलेगा आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया तरीका, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। कि
एवरेज रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज किया जाता है तो उसका मतलब है जब आप एवरेज प्रॉफिट को एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपये को आपका एवरेज प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करते हैं जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आपके पास में कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 5 लाख रुपए। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको 50,000 रुपए कमाने के लिए 5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर। हमको हमको नहीं, मार्केट में अगर किसी भी बिजनेसमैन को 50,000 रुपये कमाना है, क्योंकि जब रेट ऑफ रिटर्न 10% ही है तो उनको 50,000 रुपये कमाने के लिए पूरे साल भर में 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद में आपको एक फिगर दिया जाता है कि एक्चुअल में आपकी पार्टनरशिप फर्म ने कितना पैसा लगाया हुआ है फर्म के अंदर। लगाना तो चाहिए इतना इतना पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना लगाया गया है, एक्चुअल में लगाया, सपोज कीजिए कि 40,000 रुपये एक फिगर दिया गया है कि आपकी फर्म ने सिर्फ 40,000 रुपया लगाया हुआ है फर्म के अंदर और आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है इतना। तो जो ये डिफरेंस है लगाना चाहिए इतना लेकिन लगाया है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का, इसका क्या मतलब है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है 50,000 रुपये कमाने के लिए। हमको सिर्फ, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, हमको सिर्फ 4 लाख रुपए लगाना पड़ता है 50,000 रुपये कमाने के लिए। तो जो ये एडिशनल एडवांटेज है हमारे पास 1 लाख रुपए की, वो है हमारी गुडविल की वैल्यू। वो हमारी गुडविल की वैल्यू है कि जिनको 5 लाख रुपए लगाना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स को, हमको सिर्फ 4 लाख रुपए लगाना पड़ता है और हम इतना कमा रहे हैं। यानी कि जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कम लगाना पड़ रहा है, वो हमारी गुडविल की वजह से कम लगाना पड़ रहा है। तो ये था मेन मकसद एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन को, मतलब एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का यही है पूरा का पूरा सार। अब इसके बाद में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का क्या मकसद है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज जब करते हैं तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आपको लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है और जब कैपिटलाइज करने की बात आ जाए तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है या फिर कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, तो वो हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दी जाती है बिजनेस के अंदर कि कितना पैसा लगा रखा है, 4 लाख रुपए लगा रखा है, उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 10%, 40,000, इतना नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा। एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल में है हमारा 50,000। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 10,000 और इस 10,000 को अगर कैपिटलाइज कर देंगे तो एट द एंड में वही आपका जो हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो अमाउंट निकाली थी वही सेम अमाउंट आ जाएगी। चाहे आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी दोनों केस में सेम अमाउंट आएगी, क्योंकि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉमन हो जाता है और जब कैलकुलेशन होती है तब सब का सब इफेक्ट सेम हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जब सुपर प्रॉफिट आया उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया 10% से तो 1 लाख आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दिया था जिसकी वजह से ये 5 लाख हो गया और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इसमें से जब लेस की तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई थी। तो ये पूरा का पूरा कैपिटलाइजेशन का टॉपिक है। हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर किया जाता है, लेकिन जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कैपिटलाइजेशन का। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। तो हमको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद में द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन ए सिमिलर बिजनेस, सिमिलर बिजनेस का मतलब है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि वो ऑन एन एवरेज अगर 5 लाख रुपए लगाते हैं तो 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, 10% होता है जो कि 5 लाख रुपए का। तो उनके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब 10% आपको मिल गया, तो अब ये कह रहे हैं कि असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹10,00,000। 1 लाख को मैंने 10% से जब डिवाइड किया तो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की 10 लाख। लेकिन अब आगे क्या कहा है कि गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नेट एसेट्स है सिर्फ 7.5 लाख रुपए। हमने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, लोगों को, कॉम्पिटिटर्स को उतना पैसा कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाना पड़ता है अपनी फर्म के अंदर। हमने एक्चुअल में कितना पैसा लगाया हुआ है? 7.5 लाख रुपए। तो यहां पर अगर मैं गुडविल की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए की मेरी गुडविल आती है। क्यों? क्योंकि मुझे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में 2.5 लाख रुपया कम लगाना पड़ता है उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए जितना वो लोग कमाते हैं। तो ये मेरी गुडविल आ गई। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करना सबसे आसान तरीका होता है। कैपिटल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो। उसके बाद में उसमें से सीधा एक काम करना, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा या नेट एसेट्स दिया होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। अब नेट एसेट्स इसमें से जब लेस कर देंगे तो गुडविल आपकी आ जाएगी 2.5 लाख रुपए की इस एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राघव ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। एवरेज प्रॉफिट आपको सिंपल सा दिया हुआ है, ₹40,000 विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख। इन लोगों ने कहा कि कैपिटल लगा रखी है, इन लोगों ने कैपिटल लगाई हुई है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लगाकर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 40,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि आमतौर पर 10% कमाई होती है बिजनेस के अंदर। तो अगर कैपिटल दी हुई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सबसे आसान है। नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 30,000 रुपए का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लिख देता हूं, 3 लाख का 10%, 30,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। क्योंकि 3 लाख रुपए जब लगाया जाता है तो 10% तो कमाई होती ही होती है, तो जो कमाई होती ही होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन हम कमाई करते हैं 40,000 रुपए, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से 10,000 रुपए फालतू करते हैं। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो यही होता है कि जो नॉर्मल कमाई है उससे कितना ज्यादा कमाते हो आप लोग, वो है 40,000 माइनस 10,000, सॉरी 30,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। जो सुपर प्रॉफिट आपके पास आया है 10,000 रुपए, उसको आप कैपिटलाइज कर दो तो आपके पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी।
10,000 रुपये को जब हम कैपिटलाइज करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, कैपिटलाइज करने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको उतना पैसा कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, इसीलिए कैपिटलाइज वर्ड यूज किया जाता है कि 10,000 रुपये लगाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। नॉर्मल अगर रेट ऑफ रिटर्न से आप कमाते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%, तो अगर इस तरीके से कमाते हो तो 1,00,000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि इतना पैसा हमको कम लगाना पड़ा है बिजनेस के अंदर, जबकि कमाई हमारी यानी एवरेज प्रॉफिट लोगों को, बात घूम फिर के सेम वही है, एवरेज प्रॉफिट लोगों का नहीं आ रहा है इतना, लोगों का आ रहा है 30,000, हमारा आ रहा है 40,000, 10,000 का सुपर प्रॉफिट। लेकिन वो सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, 1,00,000 रुपये लगानी पड़ती, जो कि हमको नहीं लगानी पड़ी। यानी वो कमाई किस वजह से हो रही है, वो 10,000 की कमाई या फिर 1,00,000 की गुडविल की वजह से हो रही है। ये इसका सिंपल सा सार है, ये गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आप एक काम कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है। तो आप 40,000 को जब कैपिटलाइज कर देंगे तो आंसर आपका सेम आएगा, जो कि है 1,00,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज हो जा रहा है। आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर देंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो ये थी कैपिटलाइजेशन की क्लास। इससे जो अगली क्लास है जिसमें गुडविल को एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा, एकदम फिनिश कर दिया जाएगा, उसके अंदर मैं पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ गुडविल की कैलकुलेशन दी जाती है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं आऊँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर गुडविल का क्या महत्व है, क्वेश्चंस के अंदर कैसे पूछी जाती है ये चीज़। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।